बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस कोरोना में लगभग कोरोना की समाप्ति हो गई, लेकिन अभी तक स्कूल कोचिंग खोलने का उम्मीद नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ते होंगे और ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि कोरोना तो आएगा जाएगा ही। एग्ज़ाम आप लोगों का बिहार बोर्ड का सही समय पर ही होगा। ऐसा कोई कोताही नहीं है कि एग्ज़ाम को मतलब डेट आगे बढ़ाया जाएगा। एग्ज़ाम का डेट बढ़ने वाला नहीं है, उसी समय पे होगा। ये CBSE नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए। चलिए, तो आज हमें लेसन 15 पढ़ना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेसन 15 का नाम है संविधान का निर्माण एवं नए युग की शुरुआत। आप जानते हैं कि देश की आज़ादी 1947 में होने के बाद एक भारत का नया रंग रूप बन करके नया भारत उभरा। भारत की आज़ादी में खुशी भी हुई तो कहीं दुख भी हुई, लेकिन जब देश आज़ाद होने के बाद एक नया युग की शुरुआत हुई और उस समय कांग्रेस पार्टी की सत्ता बनी और कांग्रेस पार्टी पूरे भारत पर अपनी हुकूमत को जमाई। चलिए जानते हैं, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारत की संविधान जो बना वह अमेरिका के संविधान के तहत ही उसी के अनुसार उसी के रूपरेखा में मिलकर के बना। लेकिन आज पूरे विश्व में भारत का संविधान जो है वह सबसे बड़ा संविधान है और सबसे लंबा संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 के अस्तित्व में आया। मतलब भारत का संविधान भारत में कब लागू की गई, तो 26 जनवरी 1950 में लागू की गई। देश आज़ाद 1947 में हुआ, लेकिन संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 में लागू की गई। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों को मरहम लगाया। संविधान ने क्या कार्य किए, तो पुराने बातों को पर मरहम लगाया और नए बातों को आगे लाया, ताकि भविष्य में हमारी किसी भी कठिनाइयों को सामना करने की वो बल और वो ताकत आ जाए, या किसी भी कठिनाइयों को सामना करने के लिए हमारे पास मजबूती रहे, ताकि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सके। हमारे संविधान में अतीत और वर्तमान घावों को मरहम लगाने का वह ताकत था, जिसमें विभिन्न वर्ग और जाति, धर्म और समुदाय के लोगों को बंटवारे को साझा और राजनीतिक और शामिल होने वाले गुटों को अलग किया। मतलब हमारे देश में जो बंटवारा जाति धर्म के नाम पर किया जाता था, छोटे वर्ग बड़े वर्गों के नाम पे किया जाता था, अमीर और गरीबों के नाम पे जो किया जाता था, उसको एकजुट बना करके रखने के लिए यही यह संविधान को बनाया गया कि भारत का पहले ही विभाजन हो चुका था। अब भारत का विभाजन नहीं हो, अब भारत के टुकड़े न बटे, अब अमीरी गरीबी और बेरोजगारी में बंटवारा ना हो। इसलिए भारत का संविधान बनाया गया ताकि सभी ओहदे, सभी जाति, सभी धर्म, सभी गरीब और अमीर लोगों को एक नज़रिया से देखा जा सके। भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1946 से 28 नवंबर 1949 के बीच में सूत्रबद्ध हुआ। मतलब भारत का संविधान कब से कब लिखित किया गया, तो 9 दिसंबर 1946 में इसकी लिखना शुरू किया गया और 28 नवंबर 1949 के बीच में यह सूत्रबद्ध कर दिया गया। मतलब इसको लिखित कर दिया गया। संविधान सभा में कुल 11 सूत्र हुए, जिनमें 165 दिन में बैठक किए गए थे। कह रहा है कि संविधान सभा के कुल कितने सूत्र थे, तो 11 सूत्र थे, जिनमें 165 दिन में बैठकों में किए गए थे। यह गहन और विचार, गहन मतलब बड़ी ध्यानपूर्वक किसी नियम कानून के बारे में सोच समझ करके लागू किया जाता है, उसी को हम गहन कहते हैं। यह गहन विचार विमर्श पर आधारित था। सभी लोगों की बैठक होती थी, सभी लोग अपने अपने सुझाव देते थे, अपनी अपनी बातें कहते थे, अपने अपने नियमों को बताते थे, और सभी लोगों को सुनने में जब वो अच्छा और नियम सही और समृद्ध लगता था, लोगों को इससे घाटे का कोई निर्णय नहीं लगता था जिससे सभी जाति धर्म को लाभ हो, वैसे नियमों को ही संविधान में लिखित किया जाता था। यह गहन विचार विमर्श पर आधारित था। सावधानी पूर्वक यह सूत्रबद्ध किया गया, मर्यादा पूर्वक यह इसके मसविदे को भाग लिया गया और लंबी चर्चाएं भी चलती थी। जब किसी भी संविधान के नियम को लागू या लिखित किया जाता था तो उस पर काफ़ी चर्चा चलती थी कि अगर मैं किसी धर्म के लिए, किसी प्रेरणा के लिए, किसी जाति के लिए, किसी गरीब के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए अगर हम लगा रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को इससे नुकसान तो नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तरीके के कोई विवाद तो नहीं खड़ा हो जाएगा। ऐसे सारे चीज़ों को देखने के बाद ही किसी भी तरीके का निर्णय लेकर के वह संविधान में लिखित किया जाता था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की शुरुआती बैठकों में यानी 15 अगस्त 1947 में पहले का बहिष्कार कर दिया। करें मुस्लिम लीग संविधान सभा के बैठक में जो 15 अगस्त 1947 में यह बैठक हुई थी, इसका सबसे पहले उन्होंने बहिष्कार किया, जिसके कारण उस दौर में संविधान सभा का एक पार्टी समूह बनकर रह गई। सभा 82% सदस्य कांग्रेस के थे। कह रहा है कि संविधान सभा को लिखने में, मतलब संविधान को लिखने में लगभग 82% लोग जो थे वह कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन संविधान
संविधान को लिखने का बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग के संस्थापक ने किया हुआ था उसका बहिष्कार। कांग्रेस को लिखने में सबसे ज्यादा किन नेताओं का भागीदारी रहा? तो कांग्रेस पार्टी जो 82% कांग्रेस पार्टी उस सभा में बैठे लोग जो थे वह 82% थे, मतलब कांग्रेस पार्टी ने लगभग मिल करके यह संविधान को लिखित किया हुआ था। संविधान सभा के बैठकों का पहला वर्ष जो था वह बहुत ही उथल पुथल के दौर में घूमा और संपन्न भी हुआ। देश का विभाजन तो हुआ पर लाखों लोग विस्थापित हो गए, लाखों लोगों को इससे खुशी भी मिली तो लाखों लोगों को इससे नाखुश भी रहे। कुछ लोगों एक देश से दूसरे देश में बंटवारा हो गए, कुछ भाई यहाँ रह गए तो कुछ भाई वहाँ चले गए, इससे लोग खुश भी हुए और नाखुश भी हुए। संविधान सभा का पहला जो बैठक हुआ उसमें कुछ उथल पुथल रही, कुछ लोग इससे नाराजगी भी बता रहे थे तो कुछ लोग इससे सही भी बता रहे थे। कुछ दौर पृष्ठभूमि संपन्न भी हुए, लेकिन इस तरीके से नाखुश और खुश रहते हुए भी संविधान सभा के कुछ पृष्ठ लिखित भी किए गए। इससे विभाजन के साथ साथ लाखों लोगों को मतलब नाराजगी और उदासी भी हुई तो कुछ लोग खुश भी हुए। सांप्रदायिक दंगे और भारतीय राजवाड़ों के साथ मिलने की समस्याएं भी आई कि दंगे भी हुए जिसमें काफी लोग मरे भी और मारे भी गए। राजवाड़ों लोगों की मतलब राजघराने छीनी भी गई तो कुछ को लौटा भी दी गई, तो कुछ लोग इससे खुश भी हुए और कुछ लोग नाराज भी हुए। संविधान सभा के सदस्यों का गठन कब हुआ? तो 1935 से 1946 के प्रांतियों में चुनाव के आधार पर किया गया था, जो प्रांतीय संसदों के संविधान सभा के सदस्य बने। संविधान सभा के कुल 3 सदस्य में 6 भूमिका महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के कुल 3 सदस्य हुए जिनकी 6 भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा वल्लभ भाई पटेल और तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा BR अम्बेडकर, पांचवा जो है KM मुंशी अल्लादी और छठा जो है कृष्ण स्वामी अय्यर। ये 6 लोग जो थे वह बहुत ही महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने संविधान सभा को बैठक कराया और संविधान सभा को बैठक के पूर्ण रूप से सफलता बना करके एक संविधान को लिखित प्रमाण के रूप में जाहिर किया। ये 6 लोगों का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। संविधान सभा के प्रारूप बनाने के लिए 3 वर्ष लगभग लगे, मतलब 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन पूर्ण रूप में यह तैयार हो गया, इसलिए इसको लगभग 3 वर्ष कहा जाता है। इस दौरान हुई ये चर्चाओं में मुद्रित रिकॉर्ड 11 बड़े खंडों में प्रकाशित किया गया था। संविधान सभा को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया? तो 11 खंडों में विभाजित किया गया। फिर से चलिए जानते हैं संविधान सभा को कितने सालों में लिखित किया गया। तब संविधान सभा को लगभग 3 वर्षों में लिखित किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखित कर दी गई। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता 6 थे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी अल्लादी और कृष्ण स्वामी अय्यर। ये 6 मुख्य नेता थे जिन्होंने संविधान सभा को आगे बढ़ाने और संविधान को लिखने में काफी योगदान दिया। संविधान सभा के प्रारूप जो थे वह 3 वर्षों में पूर्ण रूप से हुए। इसको 11 कालखंडों में बांटा गया था। संविधान के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने कुछ उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। इसमें भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता गणराज्य घोषित किया गया। जब संविधान को लागू बैठक हो गई, बैठक होने के बाद लिखित प्रमाण दिए जाने लगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बैठक बैठाई। उस बैठक में यह कहा गया कि मतलब भारत जब संविधान वाला देश माना जाएगा तो इसके सामने एक स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया कि अब हमारा देश स्वतंत्र रूप से संप्रभुता गणराज्य देश बन जाएगा। यह नागरिकों के न्याय के लिए काफी लाभदायक होगा जो सामान्यतः स्वतंत्रता का आश्वासन भी देगा। नेहरू ने संविधान के निर्माण में भारतीय जनता के आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करने पर जोर दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में लिखा कि हर व्यक्ति को, हर जाति, हर धर्म, हर गरीब, हर अमीर, हर समुदाय के लोगों को एक बराबर देखा जाएगा और साथ ही साथ इन लोगों को न्याय की भी प्रेरणा इसी संविधान के बुक से जाहिर किया जाएगा। शक्ति की साथ ही साथ हर अमीर गरीब को इस संविधान के जरिए शक्ति भी मिलेगी और छूट भी मिलेगी। संविधान सभा में उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन माना गया। स्वतंत्र आंदोलन का हिस्सा भी इस संविधान को माना गया। लोकतंत्र, न्याय, समानता, भारत में सामाजिक संघर्ष के तौर पे यह भी देखा गया कि संविधान कई लोगों को, कई समुदाय को, कई गरीब और अमीर को एक साथ जुड़े बनाए हुए है। संविधान सभा में कई मुद्दों पर बहस भी हुई कि क्यों संविधान में किसी नियम को लगाया जा रहा है या क्यों किसी नियम को हटाया जा रहा है, मेरा ही नियम क्यों नहीं लाया जा रहा है। क्योंकि जब भी सभा बैठक होती थी इन 6 लोगों के अलावा अन्य कई 200 सैकड़ों की संख्या में भी लोग बैठते थे और अपने अपने नियमों को जाहिर करते थे। संविधान सभा के कई मुद्दों पर बहस भी होती थी। शीघ्र ही स्पष्ट रूप से यह मुद्दा बता दिया जाता था कि किस नियम को लगाना है और किस नियम को नहीं लगाना है। मुद्दे पर सभा पूर्ण सहमति नहीं होती थी तो उस नियम को संविधान में जाहिर नहीं किया जाता था। नेहरू
ने कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों पर समाई और तयकांक्ष भावनाओं को पूरा करना। जो नियम जनता को सही लगेगा वह जनता की वोटिंग होगी, जिस जनता के द्वारा यह नियम को सही माना जाएगा उसी नियम को संविधान में लागू भी किया जाएगा। संविधान निर्माण के समय पृथक और निर्वाचित समस्या का बहाल हुआ। मद्रास के बी पोकर बहादुर में इसका पक्ष लिया, परंतु ज्यादातर राष्ट्रवादी आर.वी. धुलेकर, पाटेकर और गोविंद बल्लभ पंत, बेगम एजाज रसूल आदि इसका कड़ा विरोध किए कि देश के लिए यह घातक बताया गया। कह रहा है कि जो नियम अगर लागू किया जा रहा है, अगर वह मतलब गांव शहर या सभा में बैठे लोगों को उस पर सहमति नहीं है, अगर वैसे नियमों को लगाया जाता है तो वो सारे नियम क्या होंगे, देश के लिए काफी घातक शामिल होंगे। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी बहस हुई कि अल्पसंख्यक छोटे समुदाय और मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में कहा गया। खैर संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी बहस हुई। दमित जाति या दलित जाति, छोटे जातियों पर भी अधिकारों पर बहस हुई। महिलाओं के अधिकारों पर भी बहस हुई। ये सारे तीव्र चर्चा किए गए कि सभी लोगों को छूट दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बंटवारे के समय मुस्लिम समुदाय अगर पाकिस्तान चला गया तो जो भारत में रह गए उनको छूट नहीं मिलेगा। महिलाएं जो कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलती थी उनको छूट नहीं दिया जाएगा। दलित जिनको घृणा भावना से देखा जाता है, क्या उनको छूट नहीं दिया। सारे लोगों को एक समान छूट दिया जाएगा क्योंकि वो सभी भारत के ही निवासी थे। संविधान सभा के अल्पसंख्यक के मुद्दे पर बहस हुई। दलित जातियों के अधिकारों पर बहस हुई। महिलाओं के अधिकारों पर तीव्र चर्चा की गई। एन.जी. रंगा तथा जयपाल सिंह आदिवासी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने को कहा कि आदिवासी जो पहाड़ी लोग हैं, जो हमारे देश के अंदर पहाड़ी और जंगल में रहते हैं, उनका भी वर्चस्व हमारे भारत पे है। उन लोगों का भी समर्थन हुआ इस आंदोलन में, इसलिए उन लोगों को भी छूट देना चाहिए, उन लोगों के भी समस्याओं पर चर्चा करना चाहिए। उन्हें आम आबादी की तरह रहने के लिए सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और वह जहाँ भी चाहे अपने गांव को बसा करके रह सकते हैं। उनके साथ जोरदार पक्ष की तरफ इशारा भी किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। मतलब अंबेडकर ने कहा कि दलित जाति जिस तरीके से भारत का कोई भी अमीर गरीब नागरिक होता है, उसी तरीके से भारत का दलित जाति भी एक तरीके का नागरिक है, जो पूर्ण रूप से उसे छूट दिया जाएगा, खासकर विशेष छूट दिया जाएगा ताकि वह जंगलों से निकल करके शहरों और नगरों और ग्रामीण इलाकों में आकर के वास करे, अपने जीवन को यापन कर सके। राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा अंबेडकर ने दलित जातियों के लिए खासकर मांग की, जिसका गांधी जी ने यह कहते हुए कहा कि विरोध किया कि ऐसा करने से समुदाय अस्थायित रूप से समाज कट जाएंगे। गांधी जी ने इसको विरोध भी किया कि अगर पूरा दलित जाति को या पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका को अगर गांव में बसा दिया जाएगा तो फिर जंगल जो वह सूना पड़ जाएगा और दलित जाति या किसान जाति फिर कहां निवेश करेंगे। तो इसके चलते गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर का विरोध भी किया था। विरोध किया कि ऐसा करने से समुदाय अस्थायी रूप से समाज कट जाएंगे। से समाज जो है, जाति धर्म जो है, उसमें काफी कटाव हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। सभी धर्म के लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए मांग करने लगेंगे। अगर हम सिर्फ आदिवासी लोगों को एक नया क्षेत्र के नाम पर दे दे तो सारा धर्म के लोग, सारा जाति के लोग अपने अपने क्षेत्र की मांग करने लगेंगे कि मेरा जाति है तो मेरा क्षेत्र अलग दीजिए, मेरा भाषा है तो मेरा क्षेत्र अलग दीजिए, मैं अलग का हूँ, मेरा क्षेत्र अलग दीजिए। लेकिन इसका विरोध किसने किया? तो गांधी जी ने किया। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने इसकी पूर्ण रूप से मांग की। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य जिनका नाम सोमनाथ लाहेड़िया को संविधान सभा के चर्चाओं पर ब्रिटिश समाजवाद का स्याही दिखाया गया। कर संविधान सभा पे बातचीत रखने पे एक जो पहाड़ी या आप कह सकते हैं कि जंगली जो थे, या आप कह सकते हैं कि आदिवासी जो लोग थे, उनका नाम सोमनाथ लाहेड़िया था। वह संविधान सभा पर चर्चा करने के लिए जोर दिए कि आदिवासी लोगों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, आदिवासी लोगों को भी एक अलग इलाका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को यापन कर सके, अपने जंगली विकसित इलाके से निकल करके गाँव और शहर के तरफ विस्तार कर सकें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर के बहस भी हुई कि केंद्र सरकार के कार्य क्या होगा और राज्य सरकार की क्या होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर के बहस हुई। अधिकारों में मौजूद केंद्र का ही पक्ष लिया गया, जिसमें केंद्र का मान्य होता है कि पूरे भारत या पूरे देश को देखना, और राज्य का होता है एक अपने इलाके को देखना। इस तरह से 3 सूचियां बनाई गई: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
की भाषा हिंदी को लेकर बहुत अधिक बहस हुआ कि हमारे भारत देश का भाषा क्या होगा, तो वह हिंदी होगा। इसके लिए काफ़ी बहस हुई थी। यह तय हुआ कि परस्पर समायोजन होना चाहिए, कि सभी लोगों का समर्थन होना चाहिए कि हम किस भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा घोषित करें। लोगों की कई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए थी, लोगों पर जबरदस्ती किसी भाषा को थोपना नहीं था, सभी लोगों के समर्थन पर ही किसी चीज़ का निर्णय लेना था। संविधान सभा के शुरुआती सत्रों में हिंदी को खूब वकालत की गई, हिंदी को विशेष तर्ज दिया गया। श्री धुलेकर इसके ज़्यादातर समर्थक थे कि भारत में कौन सी भाषा का समर्थक किया जाए, तो वह हिंदी था। राष्ट्रभाषा के सवाल पर संविधान सभा की भाषा समिति और सुझाव भी दी गई। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को राजकीय भाषा का नाम दिया गया। हिंदी में राष्ट्रभाषा बनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए और हम अपने भाषा को क्या कहते हैं, हिंदी। भारत के राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी है, और उसकी लिपि क्या है, तो देवनागरी है। यह लेसन बहुत ही छोटा था, इसमें से प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछते हैं, इसीलिए एक दीर्घोत्तरीय, एक लघुत्तरीय और 2 ऑब्जेक्टिव या 3 ऑब्जेक्टिव पूछता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यह लेसन यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ चलते हैं। इसके नेहरू जी का उद्देश्य क्या था, तो नेहरू जी का उद्देश्य था कि भारत में सामान्य नागरिक, किसान, अमीर, गरीब, बड़े ओहदे, छोटे ओहदे, सभी लोगों का एक समान सम्मान रहे। संविधान निर्माण में पूर्व तत्कालीन समस्याएं कौन कौन थी, तो राजनीतिक एकीकरण, सांप्रदायिक दंगा और आर्थिक संशोधन में कमी और अन्य सभी जाति धर्म को एकजुट बना करके संविधान का निर्माण और चुनौतीपूर्ण रखना। संविधान निर्माण का गठन कब हुआ, तो अक्टूबर 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार किया गया। संविधान सभा की चर्चा और जनमत प्रभाव क्या थे, तो नागरिकों को एक समान, एक नजरिए से देखना, अल्पसंख्यक, दलित और महिलाओं को एक समान इज्जत देना। संविधान सभा में चर्चा और जमानत के प्रभाव भी अनेक प्रकार के थे, जिसमें दलितों और अल्पसंख्यकों और महिलाओं को एक समान देखना और राष्ट्रभाषा का विवाद भी उसी समय छिड़ा हुआ था, जिसमें राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखा गया। हिंदी जो था हमारे लिए राष्ट्रभाषा था और इसके समर्थक जो थे वह काफ़ी खुल करके बाहर आए। संविधान की विशेषताएं क्या थी, तो हमारा भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जो विशाल संविधान के रूप में देखा जाता है। केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन करना, स्वतंत्र न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय प्रणाली, शक्तिशाली केंद्र, वयस्क मताधिकार और मौलिक अधिकार के रूप में पूरे संविधान में ग्रसित की गई है और लिखित की गई है। इसीलिए हमारा संविधान विश्व में सबसे लंबा और बड़ा संविधान है जो 11 कालखंडों में बांटा गया है। इस संविधान को बांटने वाले, कालखंडों में लिखित करने वाले 6 मुख्य नेता थे, जिनका नाम मैंने पहले ही बता दिया, फिर से दोहरा देते हैं। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सारे जो थे ये मुख्य नेता थे। संविधान को लिखित करने के लिए मुख्य रूप से कितने वर्ष लगे, तो लगभग 3 वर्ष और पूर्ण रूप से 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। इसीलिए यह संविधान हमारे भारत का महान है। चलिए ये लेसन समाप्त हुआ। कुछ इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देते हैं कि इसके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव कैसे हैं। चलिए तो हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। संविधान का निर्माण, क्या संविधान का निर्माण, ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। भारत में प्रथम गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। खैर भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता ही है 1914 से 18 तक चला, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो रंगून के बर्मा में हुई थी। तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो ग्वालियर के मध्य प्रदेश में। ये सारा पीछे के लेसन से है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानडे थे। लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, ये सब एक दूसरे के गुरु हैं। मतलब सबसे बड़े जो थे वह महादेव गोविंद रानडे, उनके शिष्य आपको गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कृष्ण महात्मा गांधी, और उनके शिष्य जयप्रकाश नारायण, उनके शिष्य जो हो गए वह लालू प्रसाद यादव गए। ये सारे एक दूसरे के गुरु और शिष्य हैं। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया और लागू कर दिया गया, जो 1950 में पूर्ण रूप से लागू हो गया। हमारा भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस दिन हम संविधान को कुछ भाग लागू भी कर दिए गए थे।
19 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 19 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। भारत में रेल, डाक, संचार, तार आदि का विकार करने का काम किसका था? तो लॉर्ड डलहौजी का था। भारत में हड़प नीति के संस्थापक किसे कहे गए? तो लॉर्ड डलहौजी को कहे गए। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। जबकि संविधान की प्रस्तावना अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, जबकि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां बने हुए थे। 15 अगस्त 1947 को एक तरफ हमें आज़ादी मिली तो दूसरी तरफ उसी वक्त भारत का विभाजन भी हुआ था। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर मतलब बाबा साहब थे। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसके लिए? तो संविधान के लिए। भारतीय संविधान के निर्माण कितने वर्ष लग गए? तो लगभग 3 वर्ष, मतलब पूर्ण रूप से 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 में, जब संविधान लागू कर दिए गए तब। कैबिनेट मिशन केंद्र के अंतिम सरकार का गठन का प्रस्ताव कब पेश की गई? तो 16 जून 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कुल कितने सत्र में बांटा गया था? तो 11 काल खंडों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के थे? तो 82% लोग कांग्रेस के थे। संविधान सभा के सामने उद्देश्य और प्रस्ताव कब पेश किए गए? तो 13 दिसंबर 1946 को। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव कब हुए? तो दिसंबर से लेकर के जनवरी 1945 तक, मतलब 1944 के दिसंबर में शुरू हुआ और जनवरी 1945 तक क्लियर हुआ। भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया? तो दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच। भारतीय संविधान कब लागू किए गए? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कब? तो 1947 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के गणतंत्र घोषित कब की गई? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो 1942 ईस्वी में। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खां थे। संविधान सभा के बैठक में कितने सदस्य थे उपस्थित? तो 210 सदस्य उपस्थित थे। 1895 ईस्वी के स्वराज विधायक किसके निर्देश में तैयार किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के अंडर में तैयार किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लाइडेंस, AB अलेक्जेंडर, सर शॉर्टफोर्ड क्रिप्स, ये सभी थे। कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो सरोजनी नायडू, हंस मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, ये सभी थे, तीनों थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? तो 24 मार्च 1947 को। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति के गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब चलिए लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिर्फ प्रश्न बताए जाएंगे, उसके आंसर नहीं। आंसर आपको नोट्स के जरिए दे दिया जाएगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान सभा का गठन, सभा के बारे में, संविधान के बारे में नहीं, संविधान सभा के गठन कैसे हुए? माउंटबेटन योजना 1947 में लागू किया गया, क्यों? संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची क्या है? झूम खेती क्या है, जो पिछला लेसन का है? भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ? प्रांतों और कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का क्या त्याग पत्र दिए? लेसन 14 का है ये। कराया कि लॉन्ग क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत दीर्घ क्यों आया, इसका परिणाम क्या हुए? संविधान सभा के निर्माण में अंबेडकर की क्या भूमिका थी, वर्णन करें। 3 नंबर प्रश्न, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? 4 नंबर, अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ने का कारण बताया? अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का क्या कारण बताया? 5वां, संविधान सभा के भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? 6 नंबर, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 7 नंबर, आधुनिक भारत के निर्माण और भीमराव अंबेडकर के योगदान की विवेचना करें।
उसके बाद आपको 8 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या हैं। 9 नंबर, संविधान में केंद्र से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। 10 नंबर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कैसे बना। 11 नंबर, जो लघुत्तरीय है पीछे से छूटा हुआ था, जो 15 लेसन का ही लघुत्तरीय तो इधर लिखा गया है। संविधान सभा का गठन कब और किस योजना के अनुसार किया गया। 12 नंबर, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन प्रथम बार कब और किस किस अध्यक्षता में हुआ। संविधान सभा के प्रथम बैठक और कब किसकी अध्यक्षता में हुआ। प्रारूप समिति का गठन कब और क्यों किया गया। 15 पृथक निर्वाचन से आप क्या समझते हैं। 16 संविधान निर्माण के समय पृथक निर्वाचन की मांग क्यों की गई। ये जो था हमारा 15 लेसन का चैप्टर और ऑब्जेक्टिव लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न था, ये यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन कुछ देर और वेट कीजिए, ये अब आपको जानने को मिलेगा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के वचन और नारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 प्रश्न 4 ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछता है और आपको याद करना अनिवार्य है। अगर इसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं याद करते हैं तो लगभग 4 ऑब्जेक्टिव आपके हाथ से निकल जाएगा। चलिए तो इसको भी जान लेते हैं। इनकलाब का नारा किसने दिया। इनकलाब का नारा किसने दिया, तो वह थे भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी। जय हिंद किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू। हे राम किसने कहा, महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान किसने कहा, तो लाल बहादुर शास्त्री। भारत छोड़ो किसने कहा, तो महात्मा गांधी। मारो फिरंगी को किसने कहा, तो मंगल पांडे। कर मत दो किसने कहा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिंदुस्तान किसने कहा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेदों के ओर लौटो किसने कहा, तो दयानंद सरस्वती। आराम हराम है किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू। हे राम किसने कहा, तो महात्मा गांधी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा, श्याम लाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम किसने कहा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन अधिनायक जय है किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ ठाकुर। वंदे मातरम के लिखित लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। समाजवादी का नारा किसने दिया कि समाजवादी नाश हो, तो भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्म सिद्धांत का अधिकार है किसने दिया, तो बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा, तो राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा, तो इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ मतलब साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने लगाया, तो लाला लाजपत राय। संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण। जय जवान जय किसान का जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारा किसने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा, तो इकबाल ने कहा। चलिए कुछ और भी देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और उसके प्रमुख तथ्य और तिथियां। यह लेसन जो है 1857 की क्रांति मतलब 11 लेसन से लेकर के 15 लेसन के ये मुख्य ऑब्जेक्टिव है जो देता है सन्य के रूप में। तो सारा 11 लेसन से लेकर के 15 लेसन के बीच में जितना सन्य वाला VVI क्वेश्चन है जो ये है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो 1857। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ, तो 1858। थियोसॉफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1875। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो आपको बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। होम रूल लीग का आंदोलन 1916। लखनऊ पैक्ट 1916। रॉलेट अधिनियम 1916। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1916। खिलाफत आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920। हंटर कमीशन 1920। चौरी चौरा कांड 1922। चौरी चौरा कांड 1922। स्वराज पार्टी का गठन 1923। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस द्वारा स्वराज पार्टी की मांग 1929।
नमक सत्याग्रह 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1932-31, मतलब 31 से 32, पूना एक्ट 1932, तृतीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1932, प्रांतीय स्वराज की घोषणा 1935, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943, शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन भारत आगमन 1946, भारत विभाजन माउंटबेटन योजना 1947, भारत स्वतंत्रता 1947, भारत गणतंत्रता 1950। ये जो थे वह 11 लेसन से लेकर के 15 लेसन के मुख्य क्वेश्चन थे जो सन ईस्वी में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी में से प्रश्न सन ईस्वी वाले सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।